बैक जागो दुनिया से चौधरी के साथ बैठे हुए हैं सितारा जुरत 1965 and I was reading that the loss of your mentor Rafiki and friend Yunus enraged Cecil and he fought the rest of the war aggressively and with determination. For his acts of courage, dedication, professional ability, Cecil received the Sitara Jurat. What exactly क्या हुआ क्या वो आप उस वक्त what did you feel उस वक्त क्या आपको लगा कि I may that's it the end of my life or does it matter what do you feel उस वक्त when you're facing the fire? You see that particular mission was on the 6th of September itself. Without going into too many details, हुआ ये था कि लाहौर पे हमला हुआ था. Sargodha was fully committed in defending Lahore to stop because there was no army at Lahore. उसमें हमारे majority of the aircraft from Sargodha Lahore front पे commit हो चुके हुए थे. तो जब हमें ऑर्डर दिया गया अपनी वॉर प्लान्स इंप्लीमेंट करने का, हमारे स्क्वाड ने हलवाड़ा को अटैक करना था विद 8 F-86s. टाइम दिया गया था मैं शाम को 5:05 पे. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमारे पास कोई भी जहाज, वी हैड नो एयरक्राफ्ट व्हिच वाज रेडी, सो देयरफॉर वी गॉट डिलेड. और जब आप इतनी डीप जा रहे होते हैं दुश्मन के हवाई अड्डे पे हमला करने के लिए, दी ओनली थिंग इन योर फेवर इज सरप्राइज. वो भी खत्म हो गई बिकॉज पठानकोट टाइम से हिट हो गया था. तो इवेंचुअली हम 3 गए थे, सरफराज रफीकी, यूनुस हसन एंड माई सेल्फ. जमीन पे बैठे हुए हमें पता था, इनफैक्ट एक इंसिडेंट जो टुक प्लेस वो मैं बताना चाहूँगा कि आई जस्ट लुक्ड एट माई वॉच व्हाइल वी वर वेटिंग फॉर द एरोप्लेन्स. तो मैंने देखा कि उस वक्त एग्जैक्टली 5:05 हुए थे. तो मैंने सरफराज रफीकी को मैंने कहा सर पठानकोट मस्ट बी अंडर अटैक. उसने कहा यस हैदर मस्ट बी एट इट. तो मैंने कहा व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव. तो मैंने कहा यू हर्ड द चीफ, यू डोंट वांट टू गो, देयर आर 100 अदर पायलट्स दैट आई कैन टेक. तो आई स्माइल्ड, आई सेड सर यू डोंट नो मी देन. मैं तो आई विल फॉलो यू टू हेल, दैट्स नॉट द पॉइंट. तो चुप कर गए. फिर थोड़ी देर में ग्राउंड क्रू ने आके कहा सर एयरक्राफ्ट आर रेडी. तो मैं उठ के चल पड़ा अपने जहाज़ की तरफ, पैराशूट उठाया हुआ. तो थोड़ी देर आई जस्ट वॉकड अ फ्यू स्टेप्स. तो सरफराज रफीकी ने मुझे आवाज़ दी, सेसल. आई स्टॉप्ड. ही वॉज माई मेंटोर, ही वॉज माई लीडर, ही वॉज एवरीथिंग टू मी, अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड. एंड ही हैपेंड टू बी अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर इन लॉ ऑल्सो. यू सी आई वॉज मैरिड एट दैट टाइम. तो ही वॉकड अप टू मी, आई वॉकड टुवर्ड्स हिम. He looked at me and he says, he tapped me on the cheek. You met my wife, her name is Iris. So he tapped me on the cheek and he says, I hope Iris forgives me for this. Which meant none of us were coming back. We knew that very, very clearly. So I smiled, I looked at him and I said, sir, you won't be there, I won't be there, how does it matter? और हम दोनों हंस पड़े उस पर. फिर उन्होंने कहा कि देखो, we've lived all our life laughing, why are we so serious now? Come on, let's go get them. And that was the last words we exchanged on the ground and we went. ये जज्बा था हमारा जो कौम ने हमें दिया था. I knew कि one way ticket है, we are going into the jaws of death. We went. उस मिशन में हमारे साथ एक और ट्रेजेडी ये हुई कि while involved in the thick of combat, right on top of हलवाड़ा, रफीकी की गन्स भी जैम हो गई. And then he handed over the lead to me, which was a very supreme sacrifice उन्होंने किया कि या तो हम तीनों जाएंगे वापस और nobody will go, we'll fight it out. I took over the lead. खैर I shot down 2 of their aircraft. एक डिस्ट्रॉय हुआ मेरे साथ, बिल्कुल ट्री टॉप हाइट पे कॉम्बैट हो रहा था. एंड आई पुश्ड हिम इनटू द ग्राउंड. उसके बाद जब मैंने रफीकी को मैं देखना शुरू किया, आई कुडंट फाइंड हिम. देन आई कॉल्ड हिम ऑन द रेडियो, आई डिडंट गेट अ रिस्पॉन्स. सो आई न्यू समथिंग हैड हैपेंड बिकॉज वी वर वेरी हेविली कमिटेड. इंटेलिजेंस रिपोर्ट जंग के बाद हमें पता लगा कि जब हमारी फॉर्मेशन हलवाड़ा पहुंची थी, 32 हंटर एयरफील्ड के ऊपर हमारा इंतजार कर रहे थे. 32 एयरक्राफ्ट, वी वर 3. 10 तो मैंने एट वन टाइम आई सॉ. 8 के साथ मैंने कॉम्बैट किया जब मैं अकेला रह गया था. खैर उसके बाद यूनिस एंड आई जॉइंड अप. अगेन दे केम ऑन अस, वी फॉट देम. इन दैट यूनिस गॉट शॉट डाउन. देन आई वाज लेफ्ट अलोन. उस दौरान आई क्राइड. आई एक्चुअली क्राइड. आई वेप्ट. 2 of my closest friends went down. 2 of the very wonderful pilots of the Pakistan Air Force had gone down. शहीद हो गए वो. My emotions were, I was annoyed, I was angry, I screamed in the cockpit. But I fought on. मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि I was able to keep my mental faculties about me. My emotions did not mentally disturb me. So I was able to continue fighting.
and not sort of make any mistakes, otherwise I would have gone. उसी दौरान while screaming, crying, emotionally very very disturbed, मुझे ख्याल आया भाई फ्यूल भी चेक कर लो, you're so far out. I checked and I was very low on fuel. फिर मुझे डिसएंगेज करके वापस आना पड़ा. अब वो हम हंटर से वैसे ही भाग नहीं सकते, इट इज़ अ वेरी फास्ट एयरक्राफ्ट, फास्टर देन F-86. तो हम एक डिसएंगेजमेंट मनूवर, you have to maneuver, change your maneuvering. I was fighting against 6 aircraft. I managed to outmaneuver them and exit. My God. और वही चीज़ जो हम लेट हुए थे वो मेरे फेवर में अब आ गई. वो ये कि मैं क्योंकि वेस्ट आ रहा था towards the setting sun, so it was and flying very very low. I flew so low that I had, you know, वो I don't know which grain was stuck in my wings when I landed back. So they could not keep an eye on me, so I got away. Oof. That's My what I went God. through that day. My God. And that was my 5th mission of the day. 4 मैं लाहौर पे कर चुका था already. एंड ये देखिए ही कंटिन्यू टू फाइट वैलेंटली. ये 71 के बारे में लिखा हुआ है कि आपके रिब्स फ्रैक्चर हो गए थे. उफ, एंड यू वर फाइटिंग विद फ्रैक्चर्ड रिब्स. Yes. What kind of a job is this? What kind of a job is this and how do you pull through? And क्या आपको लगता है आज ये जज्बा आर्मी में मौजूद है जवानों में? और देखिए फौज में आई वुड से यस. यू सी हम एक बहुत बड़ी गलती जो करते हैं ना, हमसे मेरी मुराद सिविलियन विच इंक्लूड्स यू. yes, it's true. हम गलती ये करते हैं जब हम फौज की बात करते हैं ना, बिल्कुल. We think of we- the ना upper वो echelon. अपर वो जो Yes. मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले हैं ना जनरल, वो हम बिल्कुल. कहते हैं फौज. बट फौज दोज आर दोज पुअर सोल्जर्स बिल्कुल. हु आर ट्राइंग टू सेव दिस कंट्री जो फ्रॉम स्वात में भी लड़े एक्सट्रीमिज्म हैं. टुडे. बिल्कुल, आज जो जंग लड़ रहे हैं बिल्कुल. वो है फौज. फौज वो है जब अर्थक्वेक आया नॉर्थ पे, जो पहुंचे वहां पे ऑफिसर्स की अपनी फैमिलीज आर अंडर रबल एंड दे आर पुलिंग आउट अदर फैमिलीज. ये है पाकिस्तानी फौज. Yeah. वही जज्बा है, सिर्फ कौम का जज्बा चाहिए. Absolutely, and I salute those jawans. Yes, Even now, absolutely. F.E. Chaudhary uncle is online with us. Uncle, how are you? ये लो बात करो. Hello. बात करो. हेलो. Hello, uncle. How are you? वो क्या बोलो? Hello, uncle. How are you? ये तो बहुत बात टीवी पे जा रही है बात. F.E. Chaudhary uncle online with us. और उनको आवाज नहीं आ रही है हमारी शायद. अब आ रही है आवाज? अब आइए थोड़ी सी. अच्छा, कैसे हैं आप? आप क्या बताएंगे अपने बेटे के बारे में आज हमें? हेलो हेलो. जी अंकल, आप क्या ऐसे ऊंचा कर यार. He's just too adorable. आप ट्राई करें ना, से हेलो. मे बी हेलो डैडी, कैन यू हियर मी? नहीं आवाज आ रही. चले, बहुत डांट पिटेगी मुझे एफ.ई. चौधरी अंकल से. बंद कर दें इस वक्त फोन. एंड बट इनको भी ही मस्ट हैव बीन रिलीव्ड टू सी यू बैक बोथ टाइम्स. Your parents. Well, he was actually, you know, while I was fighting the war in the air, he was covering the war on the ground. He was Yeah. amongst the forward troops, photographing them. Yeah. I mean, he's a very very bold man, and I think courage we have gained from my father. Integrity we have learned from him. Principles we have got from him. You know, he is a man of principle, and I think everything that I've got in me, I've got from him. I want to talk a little bit about the objective resolution. Yes. और आपको क्यों लगा कि that was the beginning of the end? देखिए, if we look at our short history, 62 years, ठीक? Every 10 years, it's history repeating itself. जहाँ सियासी हुकूमत फेल हुई है, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो ये जनरल हो, जिधर हुकूमत फेल हुई है उन्होंने इस्लाम का नारा उठाया है. They've taken recourse to religion. Religion is a crutch. हमारे साथ जब भी कुछ होता है तो मजहब याद आ जाता है. We lean on it. We start praying. Yeah. वैसे हम याद नहीं करेंगे. This is what has been happening to every government in this country, and that is what objectives resolution is all about. Using of मजहब का इस्तेमाल वोट हासिल करने के लिए. जी बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल. And that is what objectives resolution is about. लियाकत अली खान के अगेंस्ट जब लोगों ने कहा भाई कॉन्स्टिट्यूशन किधर है, इलेक्शंस किधर हैं, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा. वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ और बढ़ता गया. कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा, बात करेंगे ब्रेक के बाद. It's